नमस्कार। विभा गुप्ता, हिंदी प्रवक्ता, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आपका स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 11 सूरदास विनय शीर्षक हम पढ़ने वाले हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विनय शीर्षक, कक्षा 11, हिंदी काव्य, विनय शीर्षक, कवि सूरदास। अब क्या राख ले हो भगवान। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। हाँ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, मैं एक अनाथ पक्षी की भांति संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूँ। ध्रुव वृक्ष है और सूरदास संसार में ही है ना। तो मैं एक अनाथ पक्षी की भांति संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ हूँ। पारधि साधे बाण, और नीचे से बहेलिए ने बाण साध रखा है। मोह माया रूपी शिकारी ने। कौन सा शिकारी? मोह माया रूपी शिकारी। मतलब मैं मोह माया रूपी शिकारी से डरा हुआ हूँ, तो मोह माया रूपी शिकारी ने बाण साध रखा है। ताके डर मैं भाज्य चाहत, उसके डर से मैं उड़कर भाग जाना चाहता हूँ। मोह माया रूपी शिकारी ने बाण साध रखा है ना, तो मैं उसके डर से उड़कर भाग जाना चाहता हूँ। ऊपर ढुक्यो सचान, तो ऊपर से विषय वासना रूपी बाज मंडरा रहा है? तो दुहू भांति दुख भयाव आनी है, दोनों ही ओर से मेरे प्राण संकट में हैं। कौन उबारे प्राण, आपके अतिरिक्त मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है। मतलब सूरदास जी ये कह रहे हैं कि मोह माया मुझे घेर लेती है। एक तरफ तो मोह माया मुझे घेरे हुए है, मुझ पर निशाना साध रखा है मोह माया ने। मोह माया रूपी शिकारी आया ना, और विषय वासना रूपी बाज। तो अगर मोह माया से किसी प्रकार छूटता हूँ, कहा ना ऊपर उड़कर भाग जाना चाहता हूँ, तो विषय वासना रूपी बाज है। तो मोह माया से किसी प्रकार छूटना चाहता हूँ तो विषय वासनाएं मुझे घेर लेती हैं। अहंकार, विषय वासनाएं ये मेरे सामने आ जाती हैं। दुहू भांति दुख भयो आनी है, दोनों ही ओर से मेरे प्राण संकट में हैं। कौन उबारे प्राण, आपके अतिरिक्त मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। सुमिरत ही अहिदस्यो पारधि, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया सूरदास जी ने, तो वहाँ गुरु रूपी सर्प उपस्थित हुए। ठीक है ना। तो ये जो सर्प है, ज्ञान रूपी सर्प, ज्ञान रूपी सर्प ने उस मोह माया रूपी शिकारी को डस लिया। तो यानी मोह माया समाप्त हो गई। उस कर छूट्यो संधान, उसके हाथ से निशाना चूक गया। अब वो जो निशाना चूका, जो निशाना छूट गया उसके हाथ से, सर लग गया सचान ही, सचान बाज, सर तीर बाण। तो वो बाण जाकर, जो मोह माया रूपी शिकारी ने बाण साध रखा था, वो जाकर विषय वासना रूपी बाज को लग गया। मतलब एक तरफ तो मोह माया से छूट गया मैं, और दूसरी तरफ विषय वासना भी समाप्त हो गई जब वो बाण जाके सचान को लग गया, बाज को लग गया। कौन सा बाज? विषय वासना रूपी बाज। तो अहंकार, विषय वासना ये सब समाप्त हो गए। पहले मोह माया से छूटा, मोह माया, अहंकार, विषय वासनाएं ये सब समाप्त हो गए। तो हे कृपा के सागर, आपकी बारंबार जय हो। श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं कि अविद्या रूपी बाण जो है, जो कि मोह माया रूपी शिकारी ने साध रखा था, तो मोह माया समाप्त हुई। उसके हाथ से, शिकारी के हाथ से निशाना चूका और वो विषय वासना रूपी बाज को लग गया। तो जीवात्मा रूपी पक्षी को ग्रसने के लिए, जो कि बाज उनके ऊपर मंडरा रहा था, उससे भी रक्षा हो गई। तो जीवात्मा रूपी पक्षी को सूरदास जी अपने विषय में कह रहे हैं, दोनों ही तरफ से
रक्षा हो गई उनकी, दुखों दोनों ही तरफ से जो दुखों ने घेर रखा था उससे सूरदास जी स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। भक्त वत्सल प्रभु, हे प्रभु श्री कृष्ण, आप दया के भंडार हो, आपकी बारंबार जय हो। सूरदास जी बारंबार भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। भगवान की कृपा को एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हुए सूरदास जी ने अन्योक्ति के माध्यम से जीवात्मा रूपी पक्षी की रक्षा का वर्णन किया है। अन्योक्ति अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि मेरी रक्षा करो, है ना। भाषा ब्रज, रस शांत और भक्ति रस भी है। ईश्वर भक्ति में शांत रस भी आता है और भक्ति रस भी आता है। गुण प्रसाद, छंद गेय पद, क्योंकि इसे गाया जा सकता है। शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। अब हम अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। यहाँ पर सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य भक्ति भाव व्यक्त करते हुए उन्हें संसार रूपी सागर के पार उतारने वाला जहाज बताया है। सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कि भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की भक्ति के अतिरिक्त, क्योंकि ये विष्णु के ही अवतार कहे गए हैं, विष्णु के 8वें अवतार, तो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त मेरा मन अन्यत्र कहीं और किस प्रकार से सुख प्राप्त कर सकता है। मेरी दशा ऐसी ही है, अगर मैं भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं किसी और की भक्ति करने का प्रयास करता हूँ तो मेरी दशा उस जहाज के पक्षी जैसी ही है। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, मतलब मुझे अन्य देवी देवताओं की उपासना में सुख संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। मेरी दशा जहाज के उस पक्षी की भांति है जो कि जहाज पर से इस इच्छा से उड़ जाता है, इस आशय से उड़ जाता है कि वो किसी और अच्छे स्थान पर बैठेगा। जैसे उड़ी जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे, और वो उड़ा तो इसलिए कि वो कहीं किसी और अच्छे स्थान पर बैठेगा, लेकिन चारों तरफ जल ही जल है। जहाज का पंछी है ना, तो चारों तरफ जल ही जल जब वो देखता है, उसे कहीं पैर रखने का भी स्थान नहीं मिलता, तो वो लौटकर उसी जहाज पर आता है, वहीं उसे आश्रय मिलता है। तो स्वयं को उसी जहाज के पंछी की भांति, जहाज के पक्षी की भांति बताते हैं सूरदास। कमल नयन को छाणी महातम, और देव को ध्यावे। वो आगे स्पष्ट कर रहे हैं इसी बात को कि कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर कोई किसी और देवी देवता की आराधना क्यों करे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आराधना में तो सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। परम गंग को छाड़ पियासो, दुर्मति कूप खनावे। परम पवित्रमयी गंगा के पास होने पर ऐसा तो कोई प्यासा दुर्बुद्धि व्यक्ति होगा जो कि अपने प्यास को बुझाने के लिए कुआं खुदवाएगा। मतलब जो एक बार श्री कृष्ण की भक्ति कर लेता है उसे तो उनकी भक्ति में सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं, पूरी संतुष्टि मिल जाती है, तो वो किसी और देवी देवता की उपासना भक्ति क्यों करेगा। तो एक उदाहरण दिया है कि प्यास लगने पर ऐसा कौन प्यासा दुर्बुद्धि व्यक्ति होगा कि परम पवित्रमयी गंगा पास हो, मतलब श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो परम पवित्रमयी गंगा है, और कुआं खुदवाना ये दुर्बुद्धिता का कारण है। मतलब कि परम पवित्रमयी गंगा पास है और अपनी प्यास बुझाने के लिए कौन ऐसा प्यासा दुर्बुद्धि व्यक्ति होगा जो कुआं खुदवाएगा। मतलब श्री कृष्ण की भक्ति में सभी सुख प्राप्त हो रहे हैं तो फिर किसी अन्य देवी देवता की आराधना क्यों करें।
ये उपदेश दिया है सूरदास जी ने कि उनकी उपासना में सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो उनकी भक्ति करनी चाहिए। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो। अब देखो ये भौरे का उन्होंने उदाहरण दिया। जिस भौरे ने कमल के पराग को चखा हो, अंबुज रस चाख्यो, अंबुज कमल, कमल के पराग को चखा हो, उसका स्वाद का अनुभव किया हो, क्यों करील फल भावे, उसे करील वृक्ष का कसैला फल भला कैसे अच्छा लग सकता है। तो यानी श्री कृष्ण की भक्ति कमल के पराग के समान है ना। और अन्य तरफ ध्यान भटकना वो करील का कसैला कटु फल। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। यहाँ पर भी वही भावना आई है। यहाँ पर कामधेनु का उदाहरण दिया है। सूरदास जी कह रहे हैं कि कामधेनु जिसके पास हो, जो कि समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाली है। श्री कृष्ण की भक्ति को कामधेनु बताया। कामधेनु जिसके पास हो तो उसकी तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। तो जैसे जो श्री कृष्ण की भक्ति कर लेता है उसकी भी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो श्री कृष्ण की भक्ति कामधेनु को छोड़कर छेरी कौन दुहावे, अन्य देवी देवताओं की उपासना रूपी बकरी को कौन दुहेगा। मतलब कामधेनु जिसके पास है वो तो सभी इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती हैं, तो दूध की इच्छा पूर्ति के लिए कोई बकरी को क्यों दुहेगा। यानी जो श्री कृष्ण की भक्ति एक बार कर लेता है वो किसी अन्य देवी देवता की उपासना में ध्यान नहीं लगाता। श्री कृष्ण की भक्ति में सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। यही सूरदास जी ने उपदेश भी दिया है कि दूसरे देवी देवताओं की उपासना में वह सुख प्राप्त नहीं होता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि वो सभी कामनाओं को पूरा करने वाली है। भाषा तो यहाँ पर भी ब्रज है, रस शांत है और गेय पद ही है। यह भी पहले पद की भांति ही गाया जाने योग्य है। गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना। अब यहाँ पर क्योंकि तुलना की गई है पूरे पद्यांश में, श्री कृष्ण की भक्ति अन्य देवी देवताओं की भक्ति है। कामधेनु, छेरी, बकरी है, तो तुलना की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार आया है और अपनी ओर से उन्होंने दृष्टांत दिए हैं, तो दृष्टांत अलंकार भी है। अभी हमने ये पद्यांश पढ़ा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो अब हम इसके प्रश्नोत्तर की भी बात कर लेते हैं। प्रश्नोत्तर जो प्रश्न पत्र में आपसे पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार पूछे जाते हैं कि पहला प्रश्न पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, अगला रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न, चलो शुरू से करते हैं। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। ये वाला पद्यांश है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। तो पद्यांश का शीर्षक विनय और कवि सूरदास। ठीक है। अब प्रश्न सेकंड 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखांकित अंश है, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, है ना। तो हमने ये पद्यांश पढ़ा है, व्याख्या कर सकते हैं इसकी। अब अगला प्रश्न, सूरदास किसकी भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं। तो उत्तर बनता है, सूरदास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में परम सुख का अनुभव करते हैं। चौथा प्रश्न है, जहाज का पक्षी किसे कहा गया है। उत्तर है, जहाज का पक्षी सूरदास जी ने स्वयं को कहा है। उन्होंने कहा ना कि मेरी दशा उस जहाज के पक्षी की भांति है जो उड़कर इसी इच्छा से जाता है कि वो किसी और अच्छे स्थान पर बैठेगा, जैसे किसी अन्य देवी देवताओं की तरफ ध्यान लगाना है, और उसे कहीं आश्रय नहीं मिलता, वापस लौट के उसी जहाज पर आ जाता है। तो ऐसे भगवान कृष्ण है कि सूरदास जी अगर भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो उनका ध्यान भटक जाता है और उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, वापस पुनः श्री कृष्ण के चरणों में ही आकर उन्हें संतुष्टि मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होता है, जहाज का
सूरदास ने जहाज का पक्षी किसे कहा गया है? जहाज का पक्षी सूरदास जी ने स्वयं को कहा है। सूरदास ने भगवान कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य देवताओं की भक्ति करने को क्या बताया है? उत्तर है, सूरदास ने भगवान कृष्ण की भक्ति को त्याग कर अन्य देवी देवताओं की भक्ति करना निरर्थक बताया है, क्योंकि सूरदास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, सब प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है, तो अन्य देवी देवताओं की भक्ति में वैसी संतुष्टि नहीं मिलती। तो अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने को उन्होंने निरर्थक बताया है और श्री कृष्ण की भक्ति करने का उपदेश दिया है। वात्सल्य शीर्षक प्रारंभ करते हैं। हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी। सूरदास जी भगवान कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वो अनुपम है। हरिजू की बाल छवि कहाँ बरनी, भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहते हैं कि उनकी के बाल सौंदर्य का कहाँ तक वर्णन करूं, वो तो सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरणी। समस्त सुखों की सीमा है जो भगवान कृष्ण की बाल छवि है, समस्त सुखों की सीमा है और कोटि मनोज शोभा हरणी, करोड़ों कामदेवों की भी शोभा को हरने में समर्थ है। सुंदरता के लिए कामदेव का नाम आता है ना, तो करोड़ों कामदेवों की भी शोभा को हरने में समर्थ है कृष्ण की बाल छवि। उनकी जो सुंदरता है, भुज भुजंग सरोज नैननी बदन विधु जित लरणी। लरणी लड़ाई, कौन सी लड़ाई? सौंदर्य की लड़ाई। उनकी भुजाओं ने भुजंग सर्पों को, भुज भुजंग भुजाओं ने सर्पों को, सरोज नैननी नेत्रों ने कमल को, और मुख ने वदन विधु चंद्रमा को, जित लरणी लड़ाई में जीत लिया। कौन सी लड़ाई में? सौंदर्य की लड़ाई में जीत लिया है। उनकी भुजाओं ने सर्पों को, नेत्रों ने कमल को और मुख ने चंद्रमा को सौंदर्य की लड़ाई में जीत लिया है। रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दुर्धरणी। अब देखिए ऊपर की पंक्ति से हमें यहाँ ध्यान देना होगा। विवरणी बिल, मतलब जो सौंदर्य की लड़ाई में कृष्ण ने इन्हें हरा दिया ना, जीत लिया उन्होंने इन्हें, तो भुजंग विवरणी, भुजंग तो आ रहा है आपका तीसरी पंक्ति में और अगली में आ रहा है विवरणी बिल, मतलब सौंदर्य की लड़ाई में कृष्ण ने उन्हें जीत लिया, तो सर्प बिलों में विवरणी, सरोज सलिल कमल जल में, और वदन विधु जित लरणी चंद्रमा, मुख ने चंद्रमा को जीता ना, तो विधु चंद्रमा आकाश में जाकर छिप गए हैं। मतलब उनकी भुजाओं ने सर्पों को, नेत्रों ने कमल को और मुख ने चंद्रमा को सौंदर्य की लड़ाई में जीत लिया है। और ये सभी उपमान जो हैं जहाँ तहाँ छिप गए हैं, यानी कि सर्प विवरणी बिलों में, सरोज सलिल कमल जल में और विधु चंद्रमा नभ आकाश में जाकर छिप गए हैं। उपमा अपर दुर्धरणी, और अन्य उपमान सुंदरता के लिए जिनका उदाहरण दिया जाता है वो भी जहाँ तहाँ जाकर छिप गए हैं। मंजू मेचक, मंजू सुंदर, मेचक श्यामल वर्ण का, मृदुल तनु कोमल शरीर उनका कृष्ण का, अनुहरत भूषण भरणी, अनुकूल आभूषणों से सुशोभित हो रहा है। कृष्ण का जो श्याम वर्ण का शरीर, सुंदर कोमल शरीर है, उस पर अनुकूल आभूषण सुशोभित हो रहे हैं, तो उन्हें देखकर कैसा प्रतीत होता है? मनहु सुभग सिंगार से सुतरु, मानो
श्रृंगार का छोटा पौधा फर्यो अद्भुत फरनी, अद्भुत फलों से फलीभूत हो गया हो। मानो श्रृंगार का छोटा पौधा अद्भुत फलों से फलीभूत हो गया हो। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवनी करनी। नंद बाबा के मणि जड़ित आंगन में, मणियों में जब कृष्ण के चरणों की का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जब कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं ना, घुटुरवनी करनी आंगन, कृष्ण जब नंद बाबा के मणि जड़ित आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों का जो प्रतिबिंब है वो ऐसा लगता है जलज संपुट सुभग छवि, जैसे भरी लेती उर जनु धरणी जनु, मानो धरणी धरती ने कमल के दोने में जलज संपुट सुभग छवि, उस सुंदर छवि को भरकर लेती उर हृदय में धारण कर लिया हो। जैसे धरती ने कमल के दोने में उस सुंदर छवि को भरकर अपने हृदय में धारण कर लिया हो या कर रही हो धरती। पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलो की कई नंद घरनी। माता यशोदा जो हैं, पुत्र कृष्ण को पालन पोषण किया ना उन्होंने, पुत्र कृष्ण को नंद की घरनी, नंद की गृहिणी अर्थात यशोदा सुतहि पुत्र को आंगन में इस प्रकार उनके दर्शन करके ऐसा अनुभव कर रही हैं कि मानो ये उनके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का प्रतिफल है जो उन्हें इस प्रकार कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लर खरनी। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण का किलकारियां मारना और ललित लड़खड़नी सुंदरता पूर्वक लड़खड़ाते हुए चलना, उनका किलकारी मारना, उनका लड़खड़ाते हुए चलना मेरे हृदय में बस गया है। अब इस पद्यांश के प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न तो वही है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। वहाँ पर हमने विनय शीर्षक को पढ़ा था अभी इससे पहले पद्यांश में, और अब हम वात्सल्य शीर्षक की बात कर रहे हैं। तो उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम वात्सल्य और कवि का नाम सूरदास। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 2, जो रेखांकित अंश है, पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलो की कई नंद घरनी, सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकनी ललित लरखरनी। इन रेखांकित पंक्तियों का भावार्थ लिखना है, उसकी व्याख्या करनी है। तो ये अभी पढ़ा है हमने पद्यांश, व्याख्या स्वयं कर सकते हैं। अब प्रश्न 3 पर आ जाते हैं। सूरदास ने किनकी शोभा को करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को हरने वाली बताया है? सूरदास ने, उत्तर है, सूरदास ने भगवान कृष्ण की बाल छवि की सुंदरता को करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को हरने वाली बताया है। जो कृष्ण की बाल छवि है उसे, कृष्ण की बाल छवि को करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को हरने वाली बताया है। प्रश्न 4 आता है, नंद पत्नी यशोदा पुत्र कृष्ण को देखकर कैसा अनुभव करती हैं? उत्तर है, नंद पत्नी यशोदा पुत्र कृष्ण को देखकर ऐसा अनुभव करती हैं कि ये उनके जो आंगन में कृष्ण के दर्शन उन्हें हो रहे हैं, ये उनके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का प्रतिफल है। प्रश्न 5, मनहु सुभग सिंगार सिसुतरु फर्यऊ अद्भुत फरनी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, ये मनहु जनहु ये किसकी पहचान है, किसके वाचक शब्द हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मानो, जानो ऐसे प्रयोग किए जाते हैं ना, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही।
शेष पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।